आज मैं आप लोगों के साथ डेंगू फीवर, इसके डायग्नोसिस, इसका ट्रीटमेंट और इसका प्रिवेंशन के बारे में कुछ बातें शेयर करूंगी। डेंगू फीवर ये एक वायरल फीवर है। ये संक्रमित एडिस इजिप्टाई मच्छर से फैलता है। डेंगू फीवर में सिम्टम्स नॉर्मल फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं। जैसे नॉर्मली इसमें तेज हाई ग्रेड फीवर होता है। इसको ब्रेक बोन फीवर भी बोलते हैं क्योंकि इसमें मांसपेशियों में, हड्डियों में, जोड़ों में बहुत तेज दर्द होता है। और डेंगू के सिम्टम्स में सिर में दर्द, आंखों के पीछे और नीचे वाले हिस्सों में दर्द होता है। लेटर ऑन स्टेज में लगातार वोमिटिंग होता है, पेट में दर्द होता है, प्लेटलेट्स काउंट्स कम हो जाते हैं। ये डेंगू के लेटेस्ट स्टेज में ये सिम्टम्स देखा जाता है। डेंगू फीवर जनरली 3 टाइप्स के होते हैं। डेंगू फीवर माइल्ड, डेंगू हेमोरेजिक फीवर, डेंगू शॉक सिंड्रोम। डेंगू हेमोरेजिक और डेंगू शॉक सिंड्रोम ये दोनों डेंगू के जानलेवा कैटेगरी में आता है। इसके लिए हम लोग को पहले से ही ध्यान देना पड़ेगा। जब नॉर्मल फीवर आता है हम लोगों को, आजकल जैसे देखा जा रहा है बहुत फीवर के पेशेंट्स आ रहे हैं हमारे पास, तो इसके लिए डायग्नोसिस करना बहुत जरूरी है। तो आप लोग जैसे फीवर आता है अपना सेल्फ मेडिकेशन नहीं लीजिए, अड़ोस पड़ोस की बातें मत सुनिए। पहले नियरेस्ट जो भी आपके डॉक्टर्स हैं, हॉस्पिटल है, आपके फैमिली फिजिशियंस हैं, उनके पास जाइए। अगर डॉक्टर कुछ डायग्नोसिस के फाइनल करते हैं कि ये डेंगू फीवर है तो आपका इलाज उसके हिसाब से चलेगा। घर में कुछ दवाइयाँ लेते हैं, फिर जब हम लोग डिले हो जाते हैं, ट्रीटमेंट डिले होता है, फिर हम हॉस्पिटल में पहुंचते हैं, उस मामले में हम लोग हमेशा लेटर स्टेज में जो डेंगू के जानलेवा कैटेगरी है, हेमोरेजिक फीवर है, शॉक सिंड्रोम, उस स्टेज में हम हॉस्पिटल में पहुंचते हैं तो हमारे लिए बहुत खतरनाक साबित होता है। अच्छा, डेंगू जैसे आपके सोसाइटी में फैला हुआ है, आप कोई ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल रीजन से ट्रैवल करके आ रहे हैं, इस आने के बाद आपको फीवर चालू हो जाता है, तो इसमें आप इमीडिएट अपने नियरेस्ट हॉस्पिटल में संपर्क कीजिए। डायग्नोसिस होने के बाद अगर आपको ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है तो 1 से 2 हफ्ते के अंदर आपका सेल्फ इम्प्रूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। अब मैं इसके इलाज के बारे में आपको बताऊंगी। एक तो बुखार होता है तो आपको पैरासिटामोल लेना है, सिर्फ पैरासिटामोल लेना है, वो भी आप अपने डॉक्टर के सलाह के हिसाब से लीजिए। उसके बाद इसमें एडिक्वेट रेस्ट कीजिए, जितना आप रेस्ट करेंगे उतना अच्छा है। थर्ड इज हाइड्रेशन। उल्टी के कारण, हाई ग्रेड फीवर के कारण आपके शरीर में पानी की मात्रा कम हो जाता है, तो इसके लिए आप अपने बॉडी को वेल हाइड्रेटेड रखिए। 3 से 4 लीटर का पानी पीजिए, नींबू पानी लीजिए, नारियल पानी ले सकते हैं, ग्लूकोन डी ले सकते हैं, ORS ले सकते हैं। जैसे आपके डॉक्टर्स आपको एडवाइस करते हैं उसके हिसाब से आप उसका पालन कीजिए। विटामिन C का सेवन कीजिए इसमें। और मेन फूड इनटेक इस टाइम में आप लाइट फूड लीजिए क्योंकि इसमें डाइजेशन की जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कमजोर हो जाता है। तो डेंगू के समय पेशेंट को हमेशा लाइट, फ्रेश, होम कुक्ड फूड ही दीजिए जो आराम से उसका हजम हो जाए। और एडिक्वेट फ्लूइड थेरेपी के बारे में मैंने बताया। हाइड्रेशन मेंटेन कीजिए। अब आता है कि हम लोग डेंगू को कैसे प्रिवेंट करेंगे कि ये हमको नहीं हो। हमेशा देखा गया है जब मानसून बारिश सीजन एंड होता है, बारिश का मौसम खत्म होने जाता है, इस टाइम में ये बीमारी बहुत फैलता है। तो डेंगू का जो मच्छर है वो साफ स्टेगनेंट वाटर में ही पनपता है और डेंगू के मच्छर बेसिकली दिन के समय ही काटता है। तो हम लोग अपने आसपास की सफाई रखें। कूलर, फ्लावर वेसेस, जो कंटेनर्स खाली पड़े रहते हैं हमारे घर के आसपास, उसमें पानी जमा होने नहीं दें। हर हफ्ते इसको क्लीन करें, डिसइंफेक्टेंट की छिड़काव करें और घर के अंदर सफाई रखें। बच्चों को जब स्कूल जाते हैं, पार्क में जाते हैं, तो उन लोग को फुल स्लीव्स के कपड़े, फुल पैंट्स पहनाएं। कोई मस्कीटो रिपेलेंट वाले जो क्रीम्स आते हैं वो यूज करें। जो भी हम लोग मस्कीटो से बचने के लिए कर सकते हैं हम करें और हमारे
का भी उसके लिए खास ध्यान रखें। और बाकी हमारे समाज में, आसपास में, सोसाइटी में जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ साफ सफाई रखें, फॉगिंग कराएं, जिससे भी मच्छर से हम बच सके, मच्छर के काटने से, वो सब उपाय हम लोग जरूर करें। क्योंकि डेंगू एक वायरल फीवर है, शुरुआत में उसके सिम्टम्स नॉर्मल फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं, नॉर्मल बुखार होता है। तो हम लोग जो होते हैं सोचते हैं कि ये वायरल फीवर है, 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा, तो उसके ऊपर खास ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन अब मैं आप लोग को बोलूँगी प्लीज़ और प्लीज़ इसमें डिले नहीं कीजिए, क्योंकि अगर हम डिले करते हैं, डायग्नोसिस में डिले हो जाता है, तो लेटर स्टेज में ये कभी डेंगू हेमरेजिक फीवर होता है, जो ब्लीडिंग होता है, जो आपको प्लेटलेट्स की कमी हो जाता है, तो उसमें प्लेटलेट मॉनिटरिंग की जरूरत पड़ती है, और डॉक्टर्स करते हैं, उसका ट्रैकिंग करते हैं, जरूरत पड़ते हैं तो हॉस्पिटलाइजेशन होता है। जैसे भी आपके डॉक्टर करेंगे और सलाह देंगे, उसके हिसाब से आप ओरल मेडिकेशन करेंगे या आप हॉस्पिटल में एडमिट होके इसका इलाज कराइए। डेंगू शॉक सिंड्रोम में लेटर ऑन बहुत जानलेवा साबित हुआ है ये, क्योंकि आपके बॉडी के ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, पेशेंट शॉक में चला जाता है। तो मैं चाहूंगी कि इनिशियल स्टेज में इसका डायग्नोसिस आप लोग करें और डॉक्टर की सलाह पे हमेशा रहें। सेल्फ मेडिकेट बिल्कुल नहीं कीजिए और अपने खान पान में ध्यान दीजिए, अपने समाज के, सोसाइटी के आसपास सफाई रखिए और जितना हद तक हो सके मच्छर के मस्कीटो बाइट से अपने आप को बचा के रखिए।